नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम जीके से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। दोस्तों, आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे कि यूपी पीसीएल, टीजीटी हो, सेल हो, एनपीसीआईएल हो, और दोस्तों एसएससी एमटीएस हो, एसएससी सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, इस सीरीज को फॉलो ज़रूर करें। यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, जो कि दोस्तों हमने प्रीवियस ईयर प्रश्नों को लिया है, जो कि 1 से 10 से 12 बार पूछे गए प्रश्न होंगे। ये बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर दोस्तों इसका रिस्पांस अच्छा मिलता है तो हम नेक्स्ट वीडियो बनाने में जल्दी देरी नहीं करेंगे। चल दोस्तों, इसमें हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इसमें हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे और इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ क्वेश्चन आंसर जानेंगे, जो कि आपको जानना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, ये सेम टू सेम आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। जैसा कि आज का हमारा प्रश्न दिया गया, यहाँ पर आप जान सकते हैं, कौन सा मृतोपजीवी कवक है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि पेनिसिलियम, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, मधुमेह होने का कारण क्या है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि इंसुलिन का कम उत्पादन, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागण की प्रक्रिया को डेड डैश के नाम से जाना जाता है। सही उत्तर आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि आर्निथोफिली, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, जैसा कि मकड़ियाँ किस प्रजाति के अंतर्गत आती हैं? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि आर्थ्रोपोडा, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, मेडुला ऑब्लांगेटा निम्नलिखित में से किस अंग का हिस्सा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि मस्तिष्क, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित पौधों में से किसकी जड़ों में गांठें होती हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि लेग्यूमिनस पौधे, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, ट्रिप्सिन क्या करता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि प्रोटीन का विघटन करता है, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, किसी माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि वैसी ही रहती है, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, सभी वस्तुएं उष्मा की सुचालक होती हैं, इसके प्रमुख कारण आपको बताना है। इसके प्रमुख कारण आप जान सकते हैं, जैसा कि दोस्तों इसमें सभी कारण होते हैं, जैसे कि उनमें अणु स्वतंत्र रूप से टकराते हैं, और उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इनमें जो है उनमें अणु एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, किसी वस्तु के संतुलन में होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सही है? जैसा कि दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं, वस्तु की कोई रेखीय गति नहीं हो, ये भी सही है दोस्तों, और वस्तु की कोई घूर्णी गति नहीं हो, ये भी सही है, और वस्तु की संभावित ऊर्जा न्यूनतम हो, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, जब लिफ्ट नीचे की ओर बढ़ रही है तो व्यक्ति का स्पष्ट वजन क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा, जैसा कि वास्तविक वजन से कम, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब? राइट आंसर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि विस्थापन बल की दिशा में होता है, ये इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों, ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपको सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। कोई भी एग्जाम हो, जैसा कि दोस्तों जहाँ पर जीके आती है, कोई भी एग्जाम हो आपका, ये उसके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, विद्युत परिपथ में सेफ्टी फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि गलन बिंदु पर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गुरुत्वीय स्थिरांक की एक इकाई है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपान किलोग्राम स्क्वायर, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, जैसा कि घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है, बल्कि वह ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि तापीय, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः डेड डैश पर निर्भर करती है।
राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर घनत्व भी होता है, प्रत्यास्था ऑप्शन नंबर डी, इसके ए तथा बी दोनों सही उत्तर होंगे। अगला प्रश्न, फिक्की, आपको फिक्की के बारे में बताना। फिक्की के शब्द विस्तार में अंतिम में आई का निरूपित क्या करता है? सही उत्तर हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों आपका आई से जो आता है अंतिम में वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इंडस्ट्री इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों आपको कमेंट करना है फिक्की का पूरा नाम क्या होता है, ये आपका होमवर्क है। चलिए HW आपका ये फिक्की का पूरा नाम आपको बताना है, इसका स्थापना पूरा कमेंट में आप छाप दीजिए और इसके वर्तमान में अध्यक्ष सारी बातें इसमें लिख दीजिए। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। चलिए पहले मैं आपको ये बता देता हूँ इसमें कौन कौन सुमेलित है। जैसा कि दोस्तों कॉफ़ी बोर्ड है जो है बंगलुरु में है, चाय बोर्ड जो है कोलकाता में है, रबड़ बोर्ड जो है कोट्टायम में है। आपका ऑप्शन नंबर डी जो कि बच जाता है, यही आपका सुमेलित नहीं है। तंबाकू बोर्ड कोच्चि में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका दिया गया है बैंक दर ब्याज की वह दर है। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि जिस पर वाणिज्यिक बैंक RBI से ऋण लेते हैं, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, HDI किन क्षेत्रों में विकास का मापक है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि स्वास्थ्य, शिक्षा, आमदनी, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए NNP में से किसे घटाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा आपका, जो कि ऑप्शन नंबर है अप्रत्यक्ष कर, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि इल्तुतमिश, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका दिया गया है विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि भू राजस्व, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, जैसा कि निम्नलिखित किस ग्रंथ में कहा गया कि जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश पाता है तो वह पूर्ण विहीन हो जाता है? सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी अंगुत्तर निकाय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया आप यहाँ पर देख सकते हैं, नीचे दिए गए घटना तथा उनके तिथि का सही मिलान करना है। दोस्तों यहाँ इधर घटनाएं दी गई हैं, इधर इसकी तारीख दी गई है। आपको बताना है ये घटनाएं कौन सी तारीख को किस दिन हुई थी। चलिए दोस्तों, मतलब किस महीने में हुई थी। जैसा कि दोस्तों हम बात करते हैं रॉलेट एक्ट जो है आपका 18 मार्च 1919 को हुआ था, जबकि रॉलेट सत्याग्रह जो होता है 6 अप्रैल 1919 को हुआ था। जबकि दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन जो है 2 दिसंबर 1919 को हुआ था। ये इसको मिला देंगे, ऑप्शन नंबर ए वाले को ए में, बी वाले को बी में, जो कि दोस्तों सी वाले को चौथे मिला देंगे। और आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। इसका आप मिलाया है, एक का ए में, बी का दूसरे में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पर जान सकते हैं ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका दिया गया है जैसा कि निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन के असफलता के बाद हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असहयोग आंदोलन, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी का प्रथम गवर्नर कौन बना? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि प्लमफील्ड फुलर, इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों ये आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होंगे, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए अगला प्रश्न, जैसा कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, जो कि आप जान सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। आपको बताना दोस्तों इसमें कौन सा मिलान सही नहीं है। चलिए पहले हम देखते हैं, क्या नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी, दोस्तों ये बिल्कुल सही है। और बगलीहार परियोजना चिनाब नदी पर है, ये भी सही है। और रंजीत सागर बांध रावी नदी पर, ये भी सही है। जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि टिहरी बांध परियोजना, ये दोस्तों गंगा नदी पर नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका दिया गया है केंद्रीय शुल्क बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि 1949, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, विश्व का प्रथम लिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया?
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो कि पटना इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो कि बेंगुएला की जलधारा इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश की संविधान से ली गई है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका इसका राइट आंसर है। दोस्तों आपको सभी के बारे में ज़रूर जानना चाहिए, जो कि फ्रांस से क्या लिया गया, कनाडा से क्या लिया गया, ब्रिटेन से, सभी दोस्तों आपको जानना जरूरी है। सभी आप याद जरूर कर लें, ये आपके एग्ज़ाम में जरूर कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों ये यहाँ से प्रश्न बनते जरूर है। इसका ऑप्शन नंबर है सही उत्तर हो जाएगा। धीरे धीरे हम सभी प्रश्नों में इसे इंक्लूड करेंगे कौन कौन सी शक्ति कहाँ से ली गई है। चलिए अगला प्रश्न, संवैधानिकेतर यानी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल शक्ति का अर्थ है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा, ये तो आप सभी को पता होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी 86वां संविधान संशोधन इसका मान लो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत ये आता है। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो कि 29 विषय इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्जित है? सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि अनुच्छेद 325 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के मध्य संबंध का उल्लेख किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो कि भाग 11 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, ओलंपिक शुभंकर की प्रथा किस ओलंपिक खेल से शुरू हुई है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि दोस्तों फ्रांस 1968 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि देख सकते हैं आप, तत्वों के निम्नलिखित युग्मों में से उस सही युग्म को चुनिए जो कि सामान्य तापमान और मानक दाब पर द्रव होते हैं। राइट आंसर आपका जो कि ऑप्शन नंबर डी जो कि ब्रोमीन और मरकरी इसका सही उत्तर होगा, आप सभी को पता होगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके निर्माण के कारण चांदी की वस्तुएं लंबे समय तक खुले में रहने पर काली पड़ जाती है? सही उत्तर हो जाएगा आपका जो कि ऑप्शन नंबर डी Ag2S यानी सिल्वर सल्फेट इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जैसा कि अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि दोस्तों हम अगले प्रश्न जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि दोस्तों हम इसी तरह की वीडियो आप रोज़ लेकर आते रहेंगे। इसीलिए आप रोज़ की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि दोस्तों हम इसमें बात करते हैं अगले प्रश्न की जो कि दिया गया है। दोस्तों अभी आपको बंद करके नहीं जाना है, क्योंकि आपको पूरी वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, और हम लास्ट में कुछ वन लाइनर प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बेहतर होंगी। जैसा कि दोस्तों दिया गया है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर निम्नलिखित में से कौन सा धातु ऑक्साइड नहीं बनाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो कि सिल्वर इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से कौन उल्लेखित संरक्षित प्रजातियों में सुमेलित नहीं है? चलिए आपको बताना इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। जैसा कि दोस्तों हम इसमें बात करते हैं कौन कौन सुमेलित है, जैसा कि जिम कॉर्बेट जो बाघ के लिए है, काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, और पेरियार हाथी के लिए प्रसिद्ध है, जबकि दोस्तों घाना शेर के लिए प्रसिद्ध नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, जैव विविधता में परिवर्तन होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है जो कि भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रयोगशाला में खरपतवार के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है जो कि एस्परजिलस इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो कि प्रौद्योगिकी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, रामसर सम्मेलन संरक्षण निम्नलिखित में से किससे संबंधित था?
राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि नम भूमि से संबंधित है। दोस्तों आपको बताना है होमवर्क में HWG है, इसको भी ले लीजिए। इसका दोस्तों यहाँ पर कहाँ पर इसका बैठक हुआ था पहले फर्स्ट बार। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी यानी IOC का मुख्यालय कहाँ पर है? सही उत्तर आप सभी को पता होगा, जो कि लुसाने में स्विट्जरलैंड में ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि अगला प्रश्न दिया गया है, लिबरो किस खेल की शब्दावली है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है, जो कि वॉलीबॉल इसका राइट आंसर है। चल दोस्तों आपके ये 50 प्रश्न कंप्लीट हुए। अब दोस्तों हम आपके अगले प्रश्नों की चर्चा करते हैं। जैसा कि दोस्तों अगले प्रश्न हमने लिए हैं वन लाइनर, जो कि आपके बेहद इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर पढ़ते पढ़ते भूल गए हैं लाइक करना तो लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न, ये देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने वन लाइनर प्रश्न लिया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, जैसा कि दोस्तों भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? आप सभी को पता होगा, भारत रत्न। और इससे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। जैसा कि दोस्तों भारत रत्न की जो शुरुआत हुई थी 1954 ईस्वी में की गई थी। भारत रत्न जो सम्मान है, सम्मान मतलब इस सम्मान से सम्मानित प्रथम जो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति जो थे व्यक्ति S राधाकृष्णन थे। और भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति भारतीय महिला जो थी इंदिरा गांधी थी। और भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी व्यक्ति खान अब्दुल गफ्फार खान थे। चलिए अगला प्रश्न, जैसा कि मरणोपरांत इस सम्मान से सम्मानित यानी भारत रत्न जो मरणोपरांत कब दिया गया, किसको दिया गया था? इसे प्रथम भारतीय जो थे लाल बहादुर शास्त्री थे। इन्हें सर्वप्रथम मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। अगला प्रश्न, अब बात करते हैं रैमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में। इसकी दोस्तों शुरुआत जो हुई थी 1958 ईस्वी में। और रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति विनोबा भावे थे। ये दोस्तों आपको जानना बेहद जरूरी है। अगला प्रश्न, इन पुरस्कारों का प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला जो थी किरण बेदी थी। और इस पुरस्कार यानी रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जयप्रकाश नारायण को 1965 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। अब अगले पुरस्कार की बात करते हैं। जैसा कि दोस्तों हम बात करते हैं अगला पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1965 ईस्वी में। इस पुरस्कार को सम्मानित प्रथम व्यक्ति जी शंकर कुरूप हैं। और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला जो थी आशा पूर्णा देवी थी। और हिंदी भाषा हेतु पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 1968 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। अगला प्रश्न, और रैमन मैग्सेसे जो ये रैमन मैग्सेसे नहीं है दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार है, सॉरी। जैसा कि दोस्तों हम इसमें बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्दू भाषा हेतु पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 1969 ईस्वी में फिराक गोरखपुरी को दिया गया। और अब बात करते हैं संस्कृत भाषा हेतु पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 2006 में सत्यव्रत शास्त्री को दिया गया। अगला प्रश्न, अंग्रेजी भाषा हेतु पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 में अमिताभ घोष को दिया गया था। और अगला प्रश्न, जैसा कि अगला प्रश्न दिया गया, भारत में पहली बार रेडियो का प्रसारण प्रारंभ हुआ 1927 ईस्वी में। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई 1936 ईस्वी में। भारत में मनी ऑर्डर सेवा का प्रारंभ किया गया 1880 ईस्वी में। और भारत में STD सेवा की शुरुआत की गई 1960 ईस्वी में। भारत में पिन कोड की सेवा शुरू की गई 1972 ईस्वी में। भारत में स्पीड पोस्ट की शुरुआत की गई 1986 ईस्वी में। अब बात करते हैं दोस्तों, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत की गई 1959 ईस्वी में। भारत में डायरेक्ट टू होम सेवा की शुरुआत की गई 2004 में दोस्तों। अब बात करते हैं मोबाइल नंबर प्रोबेबिलिटी यानी MNP सेवा की शुरुआत जो की गई 2011 में की गई। दोस्तों ये थे आपके प्रश्न, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। दोस्तों हमने सारे पुरस्कार को लगभग इंक्लूड किया है यहाँ पर। दोस्तों कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसा कि दोस्तों आपका एग्ज़ाम कोई भी हो, यहाँ से एक प्रश्न जरूर पूछ लिया जाता है। चलिए, जैसा कि दोस्तों आज के ये हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।